क्या आपने कभी सोचा है कि नाविक और पायलट मील प्रति घंटे या किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय समुद्री मील में गति क्यों मापते हैं? जब आप सुनते हैं कि जहाज 29 की गति से यात्रा कर रहा है, इसका असल में क्या मतलब है और ये अजीब शब्द आया कहां से? इसका जवाब सैकड़ों साल पहले समुद्री यात्रा के शुरुआती दिनों में मिलता है, जब नाविकों को राहत मिली थी। हाईटेक उपकरणों पर नहीं, बल्कि सड़कों पर, जनवरी में विशाल और अप्रत्याशित लोशन को नेविगेट करने के लिए चतुर योजनाओं पर। आज हम नरक की आकर्षक कहानी में गोता लगा रहे हैं। यह शब्द पानी पर गति मापने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक बन गया, और हवा में भी। आइए यहां देखें। हमारा ट्रस्ट, हमारा एनजीओ इन बंदरों के लिए दिन रात काम कर रहा है। अभी इनके लिए हम लोग चाहते हैं। आधुनिक तकनीक से पहले नाविकों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मैं यह कैसे पता लगा सकता हूं कि आपका जहाज पानी में कितनी तेजी से चल रहा था? उनके पास जीपीएस, रेड या भरोसेमंद घड़ियां भी नहीं थी। फिर भी जहाज की गति जानना नेविगेशन के लिए जरूरी था। अगर आप किसी दूर की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने कितनी दूरी तय की और किस दिशा में। उस जानकारी के बिना आप बुरी तरह से खो सकते थे। कहा जाता है कि यह बात खोज के युग के दौरान खास तौर पर सच थी, जब जहाज जानी पहचानी तटरेखाओं से बहुत दूर निकल जाते थे। इसे हल करने के लिए नाविकों ने एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी उपकरण लॉग लाइन का आविष्कार किया। लॉग लाइन मूल रूप से समान दूरी पर बंधी हुई एक लंबी रस्सी थी। इसके लिंक के साथ नहीं बंधा हुआ। रस्सी का एक सिरा लकड़ी के एक टुकड़े से जुड़ा होता था, आमतौर पर एक सपाट चौथाई वृत्त के आकार का बोर्ड, जो पानी में फेंकने पर ड्रैग का काम करता था। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता था, लॉग लाइन रील से खुल जाती थी और नाविक गिनते थे कि एक निश्चित समय में उनके हाथों से कितने नट गुजरे, जिसे आमतौर पर उसी ग्लास से मापा जाता था। उस समय के दौरान जितने समुद्री मील फिसले, उससे उन्हें अपने जहाज की गति का अंदाजा लगता था, और इसीलिए यह शब्द आया। रस्सी पर हर समुद्री मील गति की एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता था। जब एक नाविक कहता था कि जहाज 10 घंटे की गति से चल रहा था, तो उसका मतलब था कि समय अंतराल के दौरान पानी के माध्यम से गति की एक निश्चित दर का संकेत। यह प्रणाली सरल, व्यावहारिक और अपने समय के लिए आश्चर्यजनक रूप से सटीक थी। आइए देखें कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। लॉग लाइन पर आमतौर पर लगभग 47 फीट और 3 इंच की दूरी पर निशान लगे होते थे। ऐसा खास नंबर क्यों? क्योंकि जब इसे 48 सेकंड और उस समय के स्टैंडर्ड ग्लास के साथ मिलाया जाता था, तो यह दूरी हर बार लगभग 1 मील प्रति घंटे के बराबर होती थी। तो अगर उन 28 सेकंड के दौरान 7 निशान नाविकों के हाथों से गुजरते थे, तो इसका मतलब था कि जहाज 7 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। नाविकों ने बस उस वाक्यांश को 7 नॉट्स कहा और यह शब्दावली प्रचलित हो गई। यह तरीका आधुनिक मानकों के हिसाब से पुराना था, लेकिन यह इंजीनियरों के लिए था। इसने नाविकों को बिना किसी मशीनरी, बिना बैटरी और बिना किसी एडवांस गणित के गति का अनुमान लगाने की अनुमति दी। बस एक रस्सी और थोड़ा सा टीम वर्क। यह सदियों तक समुद्री नेविगेशन का एक जरूरी हिस्सा बन गया, और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तब भी यह शब्द कभी गायब नहीं हुआ। यह समुद्री संस्कृति में इतनी गहराई से जड़ जमा चुका था कि यह आधुनिक युग में भी आगे बढ़ा। नॉट्स को पूरी तरह से समझने के लिए हमें नॉटिकल मील को भी समझने की जरूरत है, जो रेगुलर मील से अलग है, जो जमीन की माप पर आधारित है। एक नॉटिकल मील पृथ्वी की ज्यामिति से ही लिया गया है। यह किसी भी मेरिडियन के साथ 1 मिनट अक्षांश का प्रतिनिधित्व करता है, जो लगभग 1.6 किलोमीटर या लगभग 1/1508 मील के बराबर है। यह सिस्टमैटिक नेविगेशन, खासकर ग्लोब पर कोर्स प्लॉट करने के लिए बहुत आसान है। चूंकि एक नॉट एक नॉटिकल मील प्रति घंटे के बराबर होता है, इसलिए यह इस सिस्टम में पूरी तरह फिट बैठता है। यही कारण है कि नेविगेटर, नाविक और यहां तक कि एविटर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यह भौगोलिक निर्देशांक और पृथ्वी की वक्रता के साथ सीधे मेल खाता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी जहाज या हवाई जहाज को नेविगेट कर रहे हैं, तो नॉट्स आपकी गणना को आसान और अधिक सटीक बनाते हैं। 19वीं सदी तक, जब भाप के जहाजों ने पाल वाले जहाजों की जगह लेना शुरू किया, चिप ब्लॉक या बैड लॉग नामक नए मैकेनिकल डिवाइस विकसित किए गए, जो प्रक्रिया को ऑटोमेटेड करते थे।
ये डिवाइस छोटे प्रोपेलर या राउटर का इस्तेमाल करते थे जो मापते थे कि पानी जहाज के पास से कितनी तेजी से बह रहा है। लेकिन इन एडवांसमेंट के बावजूद माप की इकाई वही रही, नॉट। यह समुद्री परंपरा और विज्ञान का एक मौलिक हिस्सा बन गया। आज नॉट्स का इस्तेमाल सिर्फ नाविक ही करते हैं। पायलट इनका इस्तेमाल हवा की स्पीड मापने के लिए करते हैं। एविएशन में स्पीड लगभग हमेशा नॉट्स में मापी जाती है, क्योंकि एयर नेविगेशन स्टैंडर्ड मील के बजाय नॉट्स के कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। चाहे आप अटलांटिक महासागर पार कर रहे हों या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ रहे हों, आपकी स्पीड शायद अभी भी नॉट्स में ही बताई जाएगी। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जरूरी पुराने आविष्कार जरूरत और सादगी के नजरिए से आधुनिक टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन को आकार देना जारी रखते हैं। यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जरूरत और सादगी के पुराने आविष्कार आधुनिक टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को लगातार आकार दे रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ काव्यात्मक भी है। नॉट शब्द का मतलब सिर्फ गणितीय नहीं है, इसका मतलब है इतिहास, रोमांच और खोज का वजन। हर नॉट जिसे एक नाविक ने कभी गिना था, वह एक लंबी यात्रा पर प्रगति, खोज की लय और मानवीय दृढ़ संकल्प को दिखाता है। आज भी जब हम सैटेलाइट, डिजिटल उपकरण और हाईटेक सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, तब भी यह जाना जाता है। यह मामूली नॉट उन लोगों की इंजीनियरिंग प्रतिभा की याद दिलाता है जो जंगल में हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि कोई जहाज 15 नॉट की गति से यात्रा कर रहा है या कोई विमान 419 की गति से उड़ रहा है, तो याद रखें, वे संख्याएं सैकड़ों साल पहले समुद्र में रस्सी फेंकने वाले नाविकों से जुड़ी हैं। लकड़ी के हल्के स्क्वैश से लेकर आधुनिक डैशबोर्ड के डिजिटल रीड आउट तक कॉन्सेप्ट वही रहता है। यह इस बात की एक खूबसूरत याद दिलाता है कि कैसे इंसान की रचनात्मकता थोड़ी सी रस्सी के साथ मिली और बहुत सारी जिज्ञासा ऐसे विचार बना सकती है जो सदियों तक चलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास अगले वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हम आपके योगदान के लिए आपको जरूर धन्यवाद देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, भूलें नहीं, सब्सक्राइब करें और सबसे छोटी डिटेल से बुनी गई और कहानियों के लिए बने रहें।